ऐसा कोई भक्त नहीं है। तो हम ये कह रहे थे कि जाम्बवान जी की क्या आवश्यकता थी, क्या आवश्यकता थी जाम्बवान जी की। इतने बड़े बड़े वीर जब राम जी के यहाँ थे तो क्या आवश्यकता थी फिर। तो जाम्बवान जी इसलिए थे, क्यों थे, क्योंकि हमारे नीति कहती है कि कभी भी कोई काम करो उसमें अपने आगे बढ़ हमेशा अपने से बड़ों को करना चाहिए। कोई भी काम करो तो सलाह अपने बड़े सियानों से लेनी चाहिए। यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे भागवत ही कर रहे या शादी विवाह कर रहे या कोई भी बड़ा आयोजन कर रहे हो, तो अपने बड़ों से सलाह लो। अपने जो बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनसे सलाह लो कि भैया हम ये काम कर रहे हैं, इसमें क्या ये सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, हम बढ़िया काम कर रहे हैं, सफल होंगे कि नहीं। तो नीति कहती है कि हमें अपने बड़ों की सलाह लेनी चाहिए किसी भी काम में। हमें भी कोई भी काम करना चाहिए तो हमें बड़ों की सलाह लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं बड़ों के पास में तजुर्बा होता है, अनुभव होता है। बड़ों के यहाँ अनुभव होता है, वो जानते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो कोई भी काम करो उसे अनुभव के साथ में करना चाहिए। बड़ों से पूछो कि भैया हम ये कथा करवा रहे हैं या पूजन पाठ करवा रहे या विवाह शादी करवा रहे, बताओ कैसे क्या व्यवस्था करनी है। तो राम जी बहुत ज्ञानी है, राम जी जानते थे, इसलिए राम जी ने जाम्बवान जी को आगे किया। जाम्बवान जी बताते थे राम जी को अब क्या करना है, अब क्या करना है, सलाह के लिए, केवल उनका अनुभव लेने के लिए जाम्बवान जी को राम जी ने आगे किया। हमें भी यही करना चाहिए। पर आज के लोग ऐसे हैं कि बूढ़ों की तो बुद्धि बिल्कुल भी मानते नहीं है। आज के लोग कहते हैं अरे ये बूढ़े कहावत है अपने लाने। आज के लोग कहते हैं ये बूढ़े क्या बताएंगे हमारे लिए। अरे हमारे अंदर तो खुद इतनी शक्ति है, हमें भगवान ने खुद इतनी बुद्धि दी है, हमें इनकी आवश्यकता ही नहीं है पूछने की, क्यों पूछे हम इनसे। पर भैया ऐसा नहीं है। हाँ, माना कि आपके अंदर बहुत बुद्धि है, भगवान ने बुद्धि दी है, पर फिर भी अपने बड़ों से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि उनके पास में उनकी जिंदगी का अनुभव होता है और हमारे पास केवल ज्ञान होता है, उनके पास में अनुभव होता है। तो कहीं कहीं ज्ञान फैल हो जाता है पर अनुभव फैल कभी नहीं होता है। अनुभव कभी फैल नहीं होता, ज्ञान भले ही फैल हो जाए, अनुभव होना चाहिए। कैसा, देखो एक बार क्या हुआ, समझ लो कैसा अनुभव होना चाहिए। एक बार एक लड़का का विवाह पक्का हुआ एक गांव में। एक गांव में विवाह पक्का हुआ तो लड़की वालों ने शर्त रखी कि ठीक है हम विवाह तो करेंगे, पर याद रखना कि हम बारात में किसी भी बूढ़े को लेके नहीं आना, जितने आओ सब लड़के लड़के ही आना, बूढ़ा एक भी लेकर के बारात में नहीं आना। कहा ठीक है। लड़का भी सोचे, दूल्हा भी सोचो कि सही तो आए, उतने बूढ़े आदमियों को का काम, डीजी पे बूढ़े थोड़ी नचत हैं, जवानी नचत हैं, उन्हीं को काम है, बूढ़े कर हैं का, जवानी जवाना है, कह दे जवानियां है पूरे। बात पक्की हो गई। अब जिस दिन जानी थी बारात, तो नाना है। नाना बोले भैया हम तो बारात में जे हैं, हमारे नाती की बारात। नाना को बहुत शौक होता अपने नाती की बारात में जावे। तो नाना बोले हम तो जे हैं भैया। लड़का बोलो पिता नाना जी लड़की वालों ने मना करी है कि सियानों को लेके नहीं आने, जबानी जबान जे हैं। नाना बोले कछु हो जाए हम तो जे हैं, हमें तो जाने। लड़का वाले परेशान, बोले क्या करें। तो नाना बोले एक काम करो, जो ना वो फरिया सी जात है भाई टुकनिया, बोले एक काम करो हमें ऊ में बैठा लेते तो पिरा में ऊपर से डाल दी, जो कपड़ा डाल दी ऊपर से, हम वो पिरा में से जाली में से देखा था ना ब्याह, मगर लो आए चलो, कैसे लो आए चलो, मनो लो आए चलो। बोले ठीक है लो आ चल रहे। सो ओ में रखो न गिलाने नाना को और बैलगाड़ी पे रखो और बारात चली। अब बारात लुकी जनमासी में रुक गई बारात।
अब जनमासा और लड़की का घर जो था उसके बीच में एक नदी थी। नदी के स्थान सा जनमासा, उस साइड था लड़की का घर। यहां जनमासी में बारात रुक गई। लड़की वालों के यहां से देखने वाले आए कि भैया देख के आओ, बारात में कोई बूढ़ा तो नहीं आया। लड़की के पिताजी ने भेजा एक को, उसने आकर देखा कि बूढ़ा नहीं आया। जाकर के कह दिया, बोले सरकार कोई बूढ़ा नहीं आया, एक बूढ़ा नहीं है बारात में। बोले तो ठीक है। अब लड़की के पिताजी ने एक संदेश भिजवाया, एक दूत के हाथों। कहा जाओ ये संदेश जाकर के लड़के को सुना देना। दूत पहुंचा लड़की के पास में, जाकर बोला कि सुनो, लड़की के पिताजी का आदेश है कि यदि हमारी बेटी से विवाह करना चाहते हो, यदि हमारी बेटी से विवाह करना चाहते हो तो पहले इस नदी में दूध की धार बहाओ। जो नदी निकली थी एमे दूध की धार बहाओ। यदि ब्याह करबो चाहत हूं तो, और यदि दूध की धार नहीं बहा पा रहे तो बारात लेके लौट जा, हमें तुम्हारी मोड़ा से ब्याह नहीं करने। इतनी के गए दूध चलोगा। अब मोड़ा बारे परेशान, बरसात को तो मौका। अब मोड़ा बारे परेशान, बोले यार करें का, इतनी बड़ी नदी, तो दूध को इंतजाम हो कहां से रहा बताओ। लड़का तो भाई, लड़कों को रहते पैसा को घमंड, नए लड़कों को रहते पैसा को घमंड, पैसा बताते हैं खूब भाई। सो एक बोलो यार हमारे तो 1 लाख में दूध कितो आ जाए। बोले दूध तो आज है कि ताऊ, हमारा दूध आ कहां से रहा, पहले जा तो पता करो। तुम इकट्ठो कहां से कर रहे हो, तुम तो दूध के नदी में बहा दे। तुम्हारे तो पैसा है मान रहे हम, दूध कहां से ले आ रहा है तुम। टैंकर दो, टैंकर खाने की तो है ना कि टैंकर दो, टैंकर खाने में नदी में दूध की धार भेजे। वो कौन तो सीधी धार चाहना दूध की, तो दूध ले आओ। एक बोलो हम टैंकर दो, टैंकर की तो व्यवस्था कर ले। बोले टैंकर में का हो रहा हूं, तो बोले एक काम करो, अपने बस की नैया ने दूध बहावे हैं ने सल में भरो, चलो चली की दूसरी मोड़ी मिल जाए यार। तुम तो अच्छे हो, नौकरी करा तो तुम्हें तो दूसरी मिल जाए, चलो लौट चली के। एक पहुंचो नाना के, बोले नाना निकर आओ बाहर, काय को गर्मी में बैठे। बोले काय, बोले ब्याह नहीं होने आओ। बोले काय नहीं होने ब्याह। बोले अरे लड़की वाले ने को आई है कि वो पहले नदिया में दूध की धार बहाओ, उसके बाद में ब्याह हो। अबे तो दूध ले आए कहां से। नाना बोले पागल हो गए, इतनी सी बात को तुम उन्होंने ब्याह कैंसिल कर दो। बोले नाना तुम पगले आ गए, इतनी सी बात का है हमें, बेकर नदी में दूध की धार बहाओ। नाना बोले पगला गए, इतनी सी तो बात है यारों में, बड़ी बात का है। अरे ब्याह शादी में तीका ताकी तो होता ही है वे, ऐसी वे तो बातें होता ही है ऐसी तरह बहुत ना ऊंची नीची बात है। तुम इतने में ब्याह में माने लौटा के ले चले बारात। बोले नाना करहो का। बोले हम बता रहे हो पाए। बोले का एक पहुंचा लड़की बारे के, रोस कुआ दो का कि जो हमने दूध को इंतजाम कर लो है, तुम नदिया खाली करा ले। हमने दूध को इंतजाम कर लो है, उनसे कह दे तुम नदिया खाली करा ले। अब बताओ बरसात को पानी, उनके तो बाप लग जाते तो नदिया खाली न कराते। कह दी जो कि हमने दूध को इंतजाम कर लो, तुम नदिया खाली करा ले। जैसे ही जा बात पता पड़ी लड़की के बाप को, वो बोलो 100% है कि बारात में बूढ़ो आओ है। देख के यहाँ तुम अच्छे से देख के नहीं आए, बारात में एक न एक तो बूढ़ो आओ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बूढ़ों के पास में अनुभव होता है। जिस बात को लेकर के अपन तत्काल झटपटा जाते हैं, मन हमारा काम नहीं करता है, हम घबरा जाते हैं, वहां पर सियानों का अनुभव काम कर जाता है। इसलिए भैया कोई भी काम करो तो बूढ़ों का अनुभव जरूर ले लेना चाहिए। कोई भी काम करो सियानों से सलाह कर लो कि दादा हम ऐसा कर रहे हैं, करें या ना करें, और करें तो कैसे करें तुम बता दो बस हम। तो जाम्बवान जी के लिए राम जी ने इसलिए आगे किया क्योंकि जाम्बवान जी बहुत सियाने थे, उनका अनुभव लिया उनकी जिंदगी का, और अनुभव लेकर के पूरा काम उन्होंने किया है। तो आज द्वारकाधीश का जाम्बवान जी